तो आगे बढ़ते हुए बताना चाहता हूँ मैं कि अगर साइन के साथ का जो एंगल थीटा है, थीटा वो 180 से 270 के एंगल के बीच का होगा, तो इसमें टी आ रहा है ना, प्रथम में ए आ रहा था, द्वितीय में एस आ रहा था, तृतीय में टी आ रहा था, चौथे में सी आएगा। तृतीय चतुर्थांश का वो एंगल है, मतलब 180 से 270 के बीच का है, तो टी फॉर टेन और उसका उल्टा कॉट, ये दोनों ऑलवेज पॉजिटिव होंगे, बाकी ये और ये हमेशा नेगेटिव होंगे। कहने का मतलब, लेट मी एक्सप्लेन अगेन। कहने का मतलब ये है कि साइन, कॉस, सेक, कोसेक ये नेगेटिव में होंगे, सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव में होंगे। और वो भी कब? जब जो एंगल है, इन सब के साथ जो एंगल यूज़ होता है, मतलब वो एंगल मान लीजिए 180 और 270 के बीच का, मान लीजिए 200 है वो एंगल, 200 इनके साथ, 200 इनके साथ, 200 इनके साथ, 2 सबके साथ, ठीक है। तो इन सब की वैल्यू तो अभी फ़िलहाल बता नहीं सकते, लेकिन ये बता सकते हैं कि उनके वैल्यू का जो चिन्ह है वो प्लस होगा या माइनस होगा। ओके, सो बता दिया कि टैन और कॉट प्लस होंगे, टैन और कॉट प्लस होंगे, बाकी ये सब माइनस होंगे, ठीक है, आप समझ गए होंगे। सो बढ़ता हूँ आगे, ठीक है। और वही चीज़ सेम इसमें भी, अगर वो चौथे चतुर्थांश में आएगा वो एंगल, मतलब अगर साइन, कॉस, टेन इन सब के साथ 270 से 360 के बीच का कोई एंगल यूज होता है, लाइक 270 360 के बीच का मान लीजिए 330 हो गया, 330 सबके साथ 330 एंगल यूज़ हो रहा है, तो इन सब की वैल्यू फिलहाल तो बता नहीं पाएंगे, लेकिन ये बता देंगे कि अभी ये चिन्ह क्या होगा। सी है ना, सी फॉर कॉस और सेक, सी फॉर कॉस एंड सेक, ठीक है, कॉस और सेक। तो कॉस और सेक ये दोनों प्लस होंगे अगर ये जो एंगल है 330 डिग्री, 330 डिग्री, 320 डिग्री या फिर 300 डिग्री, बस एंगल इसके बीच का होना चाहिए, ठीक है। ये एंगल इसके बीच का है, ओके, ये एंगल इसके बीच का है, तो जो इसका मान है वो हमेशा कॉस और सेक के लिए, कॉस और सेक के लिए ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड बाकी सब के लिए नेगेटिव होगा। ओके, आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल भी चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, वो मैं आगे दूंगा, ठीक है। जैसे देखिए, पहले उस एग्जाम्पल को मानने के लिए पहले रूल पढ़ना होगा आपको। देखिए, अगर कोण जो है 90 और 270 के बीच का, ठीक है, देखिए क्या है, कोण जो है वो 90 और 270 के बीच का, 90 और 270 के साथ त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर साइन के साथ, कॉस के साथ, टेन के साथ, कॉट के साथ या सेक के साथ या कोसेक के साथ 90 एंगल यूज़ हुआ है, 90 और या 270 एंगल यूज़ हुआ है, तो उसकी वैल्यू आप बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, अभी बस आप ये फ़िलहाल रूल पढ़ लीजिए, आगे आपको बदलना मैं सिखा रहा हूँ। कोण 180 और 360 के साथ त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता नहीं है, नहीं बदलता, तथा चिन्ह अर्थात चिन्ह चतुर्थांश के अनुसार से बदलता है। चिन्ह मतलब प्लस में होगा या माइनस में होगा, प्लस में होगा या माइनस में होगा, वो चिन्ह क्या है, प्लस होगा या माइनस होगा, अभी मैंने आपको बताया है कि किस चतुर्थांश में प्लस होगा, किस में माइनस होगा, कौन सा माइनस होगा, कौन सा प्लस में होगा, ये बताया है, वो उस हिसाब से बदल जाएगा। बट चिन्ह बदल जाएगा, बट त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलेगा, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब अगर 90 और 270 का यूज हुआ है तो साइन बदलेगा कॉस में, टेन बदलेगा कॉट में, सेक बदलेगा कोसेक में। बट अगर 180 और 360 का यूज हुआ है तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा, बस चिन्ह में डिफरेंस आ सकता है।
अभी फ़िलहाल आप समझे नहीं होंगे, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि इन सब जगहों पर जब हम लोग भी पढ़ रहे थे तो हम लोग को भी इन सब जगहों पर बहुत प्रॉब्लम हुआ था और हम भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें क्या ना करें। ओके, स्टार्ट। कोण 90 और 270 के साथ त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाता है तथा चिन्ह चतुर्थांश के अनुसार से प्लस या माइनस होता है। कहने का मतलब ये है कि साइन 90 प्लस, अगर ऐसे कुछ लिखा हो जिसमें 90 का यूज़ हुआ हो साइन के साथ, कॉस के साथ, टेन के साथ, कॉट के साथ, सेक के साथ, कोसेक के साथ, तो साइन जो है वो बदल जाएगा कॉस में, कॉस जो है वो बदल जाएगा साइन में। मतलब अगर साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन, टेन हो तो कॉट में, कॉट है तो टेन में, और सेक हो तो कोसेक में, कोसेक है तो सेक में। ठीक है, सो देयरफॉर जस्ट अ सेक। ठीक है, ये हो गया। फिर एज एग्जांपल जैसे साइन 90 प्लस थीटा है, ठीक है, तो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा जो है वो 90 प्लस है ना, अगर 90 का यूज़ हो तो साइन बदल जाएगा पहले कॉस में, किसमें, कॉस में, कॉस में बदल के ये बदल गया कॉस में, और थीटा जो है, एक मिनट जस्ट अ सेक, फिर से समझाता हूँ। साइन 90 प्लस थीटा, पहले बात ये बताइए मेरे को आप कि अगर 90 के एंगल में कुछ भी जोड़ा जाए, थीटा कोई एंगल ही है, कुछ हम जोड़ते हैं तो वो किस चतुर्थांश में आएगा। मतलब कहने का है अगर 90 प्लस थीटा है, ये 90 प्लस थीटा है, अगर 90 में हम कुछ जोड़ते हैं तो वो किस चतुर्थांश में आएगा। जैसे ये 90 है, इस 90 के एंगल में कुछ हम ऐड करेंगे अगर हम, तो वो एग्जैक्टली सेकेंड वाले चतुर्थांश में आएगा। ये बात कॉमन है, आप जान भी सकते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ कीजिए। ओके, सो फिर ये 90 प्लस थीटा जो आएगा दूसरे चतुर्थांश में, और आपको मैंने ASTC रूल से बताया भी है कि दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक हमेशा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो साइन है तो हमेशा पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव होगा। मैं लिख दे रहा हूँ बताने के लिए, प्लस कभी लिखा नहीं जाता है, लेकिन मैं समझाने के लिए समझा रहा हूँ और लिख दे रहा हूँ प्लस। ठीक है, और 90 प्लस थीटा मैंने लिखा है कोण 90 और 270 के साथ, 90 और 270 के साथ त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाता है। तो अगर 90 है तो साइन जो है बदल जाएगा किसमें, कॉस में, तो ये हो गया कॉस में, कॉस। और थीटा जो हमें पता नहीं है, ये मतलब थीटा कोई एंगल लेकिन हमें पता नहीं है, उस एंगल को हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ होता है, इस आप सोच रहे हो कि इसका यूज़ होता कहाँ है, क्यों पढ़ रहे हैं हम, वो आपको आगे पता चलेगा। जैसे आपको ना ये बता रहा हूँ मैं कि आपको कुछ एंगल होंगे, उनकी वैल्यू आपको याद करवाना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 0 से 90 के बीच की वैल्यू है, 0 से 90 के बीच की वैल्यू जो है वो आपको साइन कॉस टेन, ये इतना आपको याद करना पड़ेगा या रटना पड़ेगा, भले ही रटना पड़ेगा। तो 90 तक की वैल्यू, 90 एंगल की वैल्यू अगर आप रट लेते हैं या फिर याद कर लेते हैं, सब याद करते हैं, हमने भी याद किया है, तो आप किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ लिख दूँ साइन 3000 डिग्री या फिर 1600 एनीथिंग, तो आप इन सब एंगल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और वो निकालेंगे कहाँ से, मैंने जो बताया ना आपको
इस वाले फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। बस आप पहला वीडियो है, बेसिक है, बस आप सुनते जाइए। ये वीडियो को एक दो अगर आप देखते हैं एक से दो बार या 3 बार देखते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा, पॉइंट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। मैं इरेज करता हूँ। सो ओके, इरेज कर दिया मैंने। चलिए ठीक है, फिर मैंने क्या होता है साइन 90 प्लस थीटा आएगा किसमें, प्रथम चतुर्थांश में, तो प्लस हो गया, सॉरी द्वितीय में आएगा, द्वितीय में साइन प्लस होता है, साइन प्लस हो गया। ठीक है, और साइन 90 प्लस थीटा जो है वो किस में आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में। और साइन 90 के साथ कोण 90 और 70 के साथ जो त्रिकोणमितीय अनुपात है बदल जाता है, बदलता किसमें है, साइन है तो कॉस में, कॉस है तो साइन में, टैन है तो कॉट में, कॉट है तो टैन में, सेक है तो कोसेक में, कोसेक है तो सेक में। तो साइन है तो ये बदल जाए किसमें, कॉस में। और ये थीटा यहाँ लिख देंगे हम ऐसे। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ थीटा है तो थीटा ही मतलब थीटा ही लिखा हो, यहाँ ए लिखा जा सकता है, बी लिखा जा सकता है, सी, एनीथिंग, कोई भी अचर इसकी वैल्यू में पता ना हो, पता हो तो वो भी लिख सकते हैं, मान लीजिए 60, 70, 80, लेकिन आपको आगे पता चलेगा कि कहाँ यूज़ करेंगे। क्योंकि ये बेसिक है तो उतना बताना संभव नहीं है, क्योंकि आप लोग डाउट में पड़ जाएंगे, पढ़ा क्या रहे हैं, हो क्या रहा है। फिलहाल अभी भी आप लोग डाउट में होंगे कि मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। सो बस समझते जाइए। सो कंटिन्यू करता हूँ। साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा आएगा दूसरे वर्ष चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में आएगा तो दूसरे चतुर्थांश में जो चिन्ह होता है वो साइन और कोसेक के लिए पॉजिटिव होता है, मैंने बताया है। उस वाले पेज को बैक कीजिए, आप देखिए वीडियो को। ठीक है, सो फिर प्लस हो गया। साइन अगर 90 और 270 का यूज़ हुआ है तो साइन बदल जाएगा कॉस में। ओके, तो मैंने यहाँ कॉस कर दिया और थीटा यहाँ लिख दिया। ठीक है, आप नोट्स बनाने के लिए लिख लीजिएगा। यहाँ मैं लिख नहीं मतलब इतने में लिख नहीं पाऊँगा, इसलिए इरेज कर दे रहा हूँ। यहाँ कॉस थीटा हो गया। ठीक है, इसको आप नोट्स बना लीजिएगा, इरेज कर दिया मैंने। अब मैं सेकंड वाले पे आता हूँ, इस वाले पे। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा, देखिए साइन 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आएगा ये मेरे को बताइए। 90 में से कुछ घटा रहे हैं, एनीथिंग, 1 पॉइंट 1.2, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, एनीथिंग, जितना भी अगर हम घटाते हैं कुछ, ठीक है, तो वो प्रथम चतुर्थांश में जाएगा। मीन्स अगर 90 में से हम कुछ घटा रहे हैं, मान लीजिए 90 है, उसमें से हम 30 घटा दिए। ठीक है, 30 घटा दिए तो बच रहा है 60, और 60 एंगल किस चतुर्थांश में आ रहा है, तो एंगल 60 आएगा आपका चतुर्थांश नंबर फर्स्ट में, फर्स्ट वाले चतुर्थांश में आएगा। तो आपको पता है कि प्रथम चतुर्थांश में चिन्ह सबका प्लस होता है, चाहे साइन हो, कॉस हो, टैन हो, सेक हो, कोसेक हो, एनीथिंग। ठीक है, ये चिन्ह प्लस हो गया। ठीक है, हो गया। साइन 90 माइनस थीटा है ना, तो साइन बदल जाएगा किसमें, कॉस में, क्योंकि 90 का यूज हो रहा है। ये हो गया कॉस में, कॉस और थीटा। ठीक है, पिछले वाले का भी इतना ही आया था, दोनों सेम ही है फिर भी। ठीक है, सेम ही आते हैं, ऐसे ही होता है। ठीक है, सो आगे देखता हूँ। हाँ, सो देखिए नेक्स्ट थर्ड नंबर है कॉस 90 प्लस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में आएगा, पता होगा। 90 में कुछ ऐड हो रहा है, थीटा ऐड हो रहा है, तो दूसरे में आना तय है, क्योंकि 90 ये बॉर्डर है, 90 ये बॉर्डर है। ठीक है, बॉर्डर की आगे की ज़मीन जो होती है उसमें जोड़ेंगे, आगे इस वाले अंदर आएगी इसके। ठीक है, ये 90 के बॉर्डर में कुछ हम ऐड कर रहे हैं, तो 90
में कुछ ऐड करते हैं तो हमेशा 90 के आगे ही आएगा। 90 के उसमें मान लीजिए 0.1, 0.2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एनीथिंग कुछ जोड़ेंगे तो हमेशा दूसरे वर्ग चतुर्थांश में आएगा। ठीक है, आएगा, मतलब ये दूसरे चतुर्थांश का है। तो cos 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश का है, तो दूसरे चतुर्थांश में क्या पॉजिटिव होता है? साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब माइनस होता है, चाहे कॉस हो, चाहे टैन हो, चाहे कॉट हो, चाहे सेक हो, तो ये माइनस होता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया माइनस। ठीक है, और 90 प्लस थीटा के साथ अनुपात बदल जाता है, पहला रूल। ठीक है, तो कॉस बदलेगा साइन में। ठीक है, साइन में तो कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, माइनस साइन और थीटा यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ मैं, ये दूसरे चतुर्थांश में जाएगा तो कॉस का चिन्ह होता है माइनस, माइनस मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, और ये कॉस बदल जाएगा साइन में, और ये हो गया थीटा। ठीक है, ठीक है, फिर देखो कॉस का आ गया कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा जो आएगा प्रथम चतुर्थांश में आएगा, क्योंकि 90 में से कुछ घट रहा है, धीरे धीरे आपको उससे प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, 90 में से कुछ घट रहा है, प्रथम में आएगा, प्रथम में सारे त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे प्लस लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? लग जाएगा। ठीक है, मैं चौथा नंबर और बता रहा हूँ। ठीक है, प्लस लग गया, और कॉस बदलता है किसमें? साइन में, तो यहाँ पे साइन हो गया, एंड थीटा यहाँ पे है थीटा। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप लोग। फिर नेक्स्ट देख लीजिए, 5वां नंबर टेन है। टेन 90 प्लस थीटा, 90 में कुछ ऐड कर रहे हैं तो किस चतुर्थांश में आएगा? दूसरे चतुर्थांश में आएगा। दूसरे चतुर्थांश में किसका चिन्ह प्लस होता है, किसका माइनस? साइन और कोसेक का प्लस होता है, बाकी सबका माइनस। तो टेन है ये, टेन है ये, टेन का प्लस है, प्लस मतलब टेन है, प्लस में आएगा दूसरे चतुर्थांश में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, माइनस हो गया। और चूंकि 90 एंगल यूज हुआ है तो टेन किस में बदल जाएगा? कॉट में। टेन किस में बदल जाएगा? कॉट में, तो यहाँ कॉट लिख दिया मैंने, माइनस कॉट थीटा। माइनस कॉट थीटा इसकी वैल्यू हो गई। ऐसे ये देख लीजिए 6वां वाला। ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आएगा? पहले में। ठीक है, क्योंकि 90 में से कुछ घट रहा है, 90 में से कुछ घट रहा है, पहले चतुर्थांश में आएगा। टेन 90 माइनस थीटा पहले में आ रहा है, तो ये पहले में सब पॉजिटिव होता है। ए एस टी सी, ए पहले चतुर्थांश में आता है, तो ए मीन्स ऑल पॉजिटिव, तो ए हमेशा प्रथम में आ रहा है, ये 90 माइनस थीटा, तो सब पॉजिटिव होगा, मतलब टेन इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो गई, और टेन बदलेगा कॉट में, क्योंकि 90 का यूज़ हुआ है यहाँ पे, तो ये कॉट थीटा। पूरा वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, और आगे की वीडियो देखेंगे तो पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ओके, ऐसे ही कॉट 90 प्लस थीटा का आप कर सकते हैं, ये मैं दोनों छोड़ दे रहा हूँ। ओके, देखिएगा, अगला बता रहा हूँ। देखिए सेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा किस में आता है दोस्तों? सेक 90 प्लस थीटा आएगा दूसरे चतुर्थांश में। क्यों? क्योंकि 90 में कुछ ऐड हो रहा है, 90 में कुछ ऐड हो रहा है, तो दूसरे में आना उसका तय है। ठीक है, सो फिर सेक जो है 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में आता है, और दूसरे चतुर्थांश में क्या क्या पॉजिटिव होता है? साइन और कोसेक। तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो आपको साइन और कोसेक दिख नहीं रहा है, सेक है, तो सेक है तो ये माइनस यहाँ हो गया। ठीक है, माइनस हो गया। सेक बदले किस में? कोसेक में, तो यहाँ मैंने बदल लिख दिया कोसेक। जस्ट अ सेक, ये कोसेक हो गया। देखिए साइन बदल रहा था कॉस में, टैन बदल रहा था कॉट में, सेक बदल रहा था कोसेक में, तो सेक बदल गया यहाँ पे कोसेक में। माइनस था ना, माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, वैल्यू निकल गई आपकी। अगला देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला
बाकी दोनों फिर छोड़ दूंगा मैं। सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आएगा? 90 में से कुछ घट रहा है तो ऑफकोर्स प्रथम चतुर्थांश में आएगा। प्रथम चतुर्थांश में आएगा तो ऑल पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है, पॉजिटिव हो गया। सेक 90 माइनस थीटा तो ऑल पॉजिटिव सेक बदलेगा किसमें? कोसेक में, कोसेक में बदल गया सेक। कोसेक और थीटा लग गया। जस्ट अ सेक, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है बट कोसेक थीटा, ओके। लिखने में दिक्कत हो रहा है बट समझ जाइएगा, आपको नोट्स बनाएंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। ये दोनों आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ओके। छोड़ रहा हूँ, अब मैं पहुँच रहा हूँ 180 पर, ठीक है। वीडियो लंबा हो रहा है बट पहला वीडियो सो अंदाज़ा नहीं लग रहा है कि कितने देर में कितना हो पाएगा, सो मैनेज कीजिएगा, ठीक है। साइन 180 प्लस थीटा इस वाले पहुँच गया, बाकी दोनों आप लोग खुद ट्राई मारिएगा, ठीक है। साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस 180 में कुछ जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है। 180 में कुछ ऐड हो रहा है, मतलब 180 वाला लाइन ये है, 180 वाला लाइन ये है, इसमें कुछ जुड़ेगा तो 180 में कुछ जुड़ेगा तो 180 से पार तो जाएगा, 180 से पार ही जाएगा। 180 में कुछ जुड़ेगा तो 180 से पार जाएगा, पार जाएगा मतलब तृतीय चतुर्थांश में आएगा, तृतीय चतुर्थांश में आएगा, ठीक है। यह आ गया तृतीय चतुर्थांश में। अब ये देखिए तृतीय चतुर्थांश में क्या क्या पॉजिटिव होता है, क्या क्या नेगेटिव होता है। तृतीय चतुर्थांश में AST, T फॉर टैन, टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो देख लीजिए साइन है ना, साइन 180 प्लस है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि तृतीय में आ रहा है, तृतीय में टैन पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव हो गया। और साइन 180 प्लस थीटा, ये रूल पढ़िए, कोण 180 और 360 के साथ त्रिकोणमिति अनुपात नहीं बदलता। मतलब साइन, अगर साइन है तो वो कॉस में चेंज नहीं होगा, साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, टैन टैन में रहेगा, कॉट कॉट में रहेगा, सेक सेक में रहेगा एंड कोसेक कोसेक में रहेगा। सो साइन 180 प्लस थीटा है ना, सो साइन, ये साइन कॉस में चेंज ना हो करके साइन में ही रहेगा, क्योंकि यहाँ जो एंगल है, कि जो एंगल है यहाँ पे वो 180 करके यूज हुआ है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट देख लीजिए, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, फिर से मैं यहाँ इस पे आ रहा हूँ। 180 में से कुछ घट रहा है, कुछ जुड़ता तो तृतीय में आता, लेकिन कुछ घट रहा है तो द्वितीय में आएगा, ये कंफर्म है। दिस इज क्वाइट सिंपल, कॉमन सेंस यूज़ कीजिए, देखिए समझ में आएगा सब कुछ, ठीक है। तो द्वितीय में क्या क्या प्लस होता है, क्या क्या माइनस होता है। द्वितीय में AS, एस जिसमें द्वितीय में आ रहा है ना, एस में साइन और कोसेक इस पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। तो साइन है, साइन यहाँ पॉजिटिव हो गया, और 180 के साथ त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता नहीं है तो साइन का साइन हो गया और थीटा का थीटा हो गया। ऐसे कॉस है, कॉस 180 प्लस थीटा किसमें जाएगा, तृतीय चतुर्थांश में जाएगा। तृतीय में होता है टैन और कॉट का प्लस, बाकी सबका माइनस, तो कॉस 180 प्लस थीटा है तो कॉस का यहाँ हो जाएगा माइनस, इसका बता रहा हूँ मैं, कॉस 180 प्लस थीटा जाएगा तो तृतीय में टैन और कॉट का प्लस, बाकी सबका माइनस, यहाँ माइनस हो गया। 180 प्लस थीटा है तो कॉस जो है 180 प्लस थीटा है तो एक माइनस में हो गया, और त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता नहीं है तो कॉस कॉस ही रह जाएगा और थीटा यहाँ थीटा हो गया, ठीक है। बाकी ये तो चौथा वाला आप कीजिएगा खुद से, ठीक है, ट्राई करते रहिए, सिंपल हो जाएगा, प्रैक्टिस, ओके। मैं मानता हूँ जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए सब सिंपल होता जाएगा, ठीक है। अब आ रहा हूँ मैं, जस्ट अ सेक, कॉट 180 प्लस थीटा है, ठीक है, कॉट 180 प्लस थीटा आ रहा है, बाकी सब खुद से आप ट्राई कीजिएगा कि वीडियो लंबा भी हो जा रहा है, ठीक है। टैन हो गया, टैन छोड़ देना, कॉट 180 प्लस थीटा जो है किस में आएगा,
tan 180 प्लस थीटा आएगा तृतीय में, आएगा। तृतीय में tan और cot प्लस होता है, तो यहाँ पे इसका मैं बता रहा हूँ, ये वाला बता रहा हूँ मैं। तो तृतीय में आएगा, तृतीय में tan और cot प्लस हो गया, क्योंकि वो तृतीय में जा रहा है। तृतीय में tan और cot प्लस होता है, बाकी सब माइनस में होता है। तो cot 180 प्लस थीटा, 180 में त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब साइन cos tan बदलते नहीं है, cot है तो cot ही रहेगा। तो cot हो गया एंड थीटा हो गया इधर, ठीक है। ऐसे ये भी है cot 180 माइनस थीटा जो है, 180 माइनस थीटा मतलब किसमें 180 में से कुछ घटा रहे हैं, 180 या 180 में से कुछ घटा रहे हैं अगर, तो वो ऑफकोर्स तृतीय चतुर्थांश में आएगा। तृतीय चतुर्थांश में आएगा तो तृतीय चतुर्थांश में क्या क्या प्लस होता है, क्या क्या माइनस होता है, साइन कोसेक प्लस, बाकी सब माइनस। तो कॉट है तो कॉट भी तो माइनस हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया माइनस, ठीक है। ये वाला है ना माइनस कॉट थीटा, ठीक है। अब ये दोनों फिर से आप चारों ट्राई मारिएगा, आगे बढ़ता हूँ। देखिए अब 270 पे आ गया मैं। साइन 270 प्लस थीटा, 270 में कुछ जोड़ेंगे तो किस में आएगा दोस्तों, मैं इस पे पहुँच रहा हूँ फिर इस वाले पेज पर। देखिए साइन 270 प्लस थीटा, 270 में कुछ जोड़ेंगे तो ऑफकोर्स चतुर्थांश में पहुंच जाएगा, ठीक है। फोर्थ वाले पर पहुंच जाएगा। फोर्थ वाले में क्या क्या पॉजिटिव होता है, क्या क्या नेगेटिव होता है, ASTC रूल पढ़िए, ASTC, सी मतलब चौथे वाले में पहुंच रहा है, चौथे में सी है, सी फॉर कॉस और उसका उल्टा सेक, कॉस और सेक इज पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, ओके। तो साइन 270 प्लस थीटा जो है किस में आएगा, चतुर्थ में आएगा। चतुर्थ में कॉस और सेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है, तो ये साइन है ये माइनस हो जाएगा। 270 प्लस थीटा रूल पढ़िए, 270 के साथ त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाता है और चिन्ह दो उसके चतुर्थांश के अनुसार से बदलता है। चतुर्थांश के अनुसार से चिन्ह माइनस हो गया, और ये साइन है तो 270 में साइन बदल जाएगा कॉस में, और थीटा से लग जाएगा, ठीक है। माइनस कॉस थीटा, ओके, क्वाइट सिंपल। ये हो गया। साइन 270 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आएगा, 270 में से कुछ घटा रहे हैं तो ऑफकोर्स किसी में कुछ घटाते हैं, किसी से कुछ घटाते हैं तो उससे कम होगा। मान लीजिए मेरे पास 5 रुपये है, 5 रुपये में से मैं 1 रुपये घटा रहा हूँ तो वो 6 रुपये तो हो नहीं जाएगा, ऑफकोर्स 4 रुपये ही होगा, मतलब 5 से कम हो जाएगा। तो ये 270 में से मैं कुछ घटा रहा हूँ तो इस वाले चतुर्थांश में ऑफकोर्स आएगा कि नहीं, ऑफकोर्स आएगा, ठीक है। इसमें आएगा तीसरे चतुर्थांश में। तीसरे चतुर्थांश में क्या क्या पॉजिटिव होता है, tan और cot, tan और cot, ठीक है। tan cot आता है, बाकी सब नेगेटिव। तो फिर पहुँचते हैं हम इस वाले पेज पर। हाँ, साइन 270 माइनस थीटा आ रहा है कि इसमें तृतीय चतुर्थांश में क्या क्या पॉजिटिव होता है, tan cot, जबकि ये साइन है तो ये माइनस हो गया, और साइन 270 डिग्री है तो उसके साथ त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाएगा, साइन है तो ये हो जाएगा कॉस, ठीक है। ये हो गया कॉस थीटा, ठीक है। ये हो गया कॉस थीटा। ऐसे ही मैं आता हूँ tan वाले पे। tan 270 प्लस थीटा, tan 270 प्लस थीटा आएगा तृतीय चतुर्थांश में, नहीं चतुर्थ में आएगा, क्योंकि 270 में कुछ जुड़ रहा है ना, 270 में कुछ जुड़ रहा है, इसमें कुछ जुड़ रहा है, 270 में कुछ जुड़ेगा तो ऑफकोर्स ये इस वाले में आएगा, ठीक है। इसमें आ गया ये, देन 270 में कुछ जोड़े हैं तो आ गया इसमें tan 270 प्लस थीटा,
चतुर्थ में आ रहा है, चतुर्थ में कॉस और सेक प्लस बाकी सब माइनस, तो टेन है ये, टेन ये है तो ये माइनस हो जाएगा, और टेन 270 है तो टेन हो जाएगा कॉट में प्लस थीटा। ओके, ये हो गया। एंड नाउ आई हैव टू इरेज शिटिया। ठीक है, ठीक है, टेस्ट कर दिया मैंने। अब ऐसे ही आप ये सब ट्राई मारिएगा। मैं अब इस 360 पहुँचता हूँ। साइन 360 प्लस थीटा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, 360 प्लस थीटा, 360 में हम कुछ जोड़ेंगे कर, इस पे पहुँचता हूँ मैं। 360 ये है, ये बॉर्डर है, इसे घूमते हुए फिर इसी पे आ गया था, घूमते हुए फिर इसी पे आ गया था। 360 में अगर हम कुछ जोड़ेंगे तो ऑफकोर्स ये प्रथम में ही आ जाएगा वापस घूम करके। तो घूम करके प्रथम में आ रहा है। प्रथम में क्या क्या पॉजिटिव होता है? साइन और कोसेक, नो ऑल पॉजिटिव, ये है ना, ऑल पॉजिटिव। प्रथम में सब पॉजिटिव होते हैं। सो साइन कॉस टेन कॉट सेक जो भी हो पॉजिटिव होते हैं। एंड इस रूल के हिसाब से कोण 180 और 360, कोण 180 और 360 का त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता। मतलब साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस तो कॉस रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा, कॉट रहेगा तो कॉट रहेगा। ओके, तो साइन 360 प्लस थीटा है, तो साइन 360 प्लस थीटा प्रथम में आएगा। प्रथम में सब पॉजिटिव होते हैं तो ये पॉजिटिव हो गया, साइन साइन ही हो गया और थीटा थीटा ही हो गया। ठीक, ये हो गया मेरा थीटा। thereafter साइन 360 माइनस थीटा, सेकेंड नंबर साइन 360 माइनस थीटा। सो साइन 360 माइनस थीटा बेसिकली आएगा चतुर्थांश में, क्योंकि 360 प्लस करेंगे तो प्रथम में आएगा, लेकिन 360 में से कुछ घटाएंगे अगर तो ऑफकोर्स वो इस वाले में आएगा। सो 360 माइनस थीटा चतुर्थ में आएगा। चतुर्थ में क्या क्या प्लस होता है? कॉस और सेक, कॉस और सेक प्लस होता है, कॉस और सेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है। सो यहाँ साइन है तो ये माइनस हो जाएगा। साइन 360 माइनस थीटा जो है, साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा है, साइन माइनस में हो गया क्योंकि वो चतुर्थ में आ रहा है। चतुर्थ में सिर्फ कॉस प्लस होता है और सेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस हो गया। और 360 के साथ त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता, तो साइन साइन ही रहेगा और ये थीटा हो गया। ऐसे ही अगर आप सब ट्राई कीजिएगा, कुछ ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए, कमेंट में ज़रूर देखूँगा एंड उसका आंसर भी दूंगा। ओके, सो बाकी सब आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ये सब आगे चलते हैं, जस्ट अ सेक। देखिए ये जो है ये चार्ट, इस चार्ट में आपको ये इतना मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक लर्न करना है एज ए होमवर्क, जो भी आप समझ सकते हैं। क्योंकि ये लर्न करेंगे तो उन जो हम फार्मूला पढ़ेंगे आगे उन्हीं का बेस है ये। और इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं और बोर्ड्स में भी क्वेश्चंस आते हैं इससे। वो कैसे आते हैं, किस टाइप के आते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आप साइन कॉस टेन के सिर्फ याद कीजिए, आप चाहे तो पूरा याद कर सकते हैं, बट क्योंकि अगर आपको याद ना रहे हो सके तो जल्दी याद ना हो, लेकिन ये इतने तो ईजी याद हो जाएंगे। और इतना अगर टफ लगे, ट्रिक ये है कि साइन कॉस टेन तो याद कर लीजिएगा आप तीनों, बाकी सब इसका उल्टा है, ठीक उल्टा। जैसे ये देखिए साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री ठीक है, 1/2 है। अब मैं साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, कोसेक कोसेक 30 डिग्री का मान वहाँ 1/2 है तो इसका उल्टा हो गया 2 हो गया। देखिए ठीक है, ये देखिए
ओके, क्लियर हो गया। फिलहाल आप इतना याद कीजिए, सिर्फ साइन कॉस टेन का पर्याप्त है। से साइन 45 की देख लीजिए वैल्यू 1/√2 है इसकी वैल्यू। तो कोसेक 45 की वैल्यू आप देखिए, तो 1 यहाँ साइन 45 की वैल्यू 1/√2 थी। कोसेक की ठीक इसका उल्टा 1/√2 का उल्टा √2 हो गया है। ठीक है, ये बस ट्रिक बता रहा हूँ, उल्टा ही होगा। एंड ये देख लीजिए 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। कोसेक 60 की देख लीजिए 2/√3। ऐसे आपको ट्रिक मिल जाएगा, सो याद कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इजी हो जाए पढ़ने में। ओके, इतना आपको इजी हो गया, लर्न हो गया, तो ट्रिग्नोमेट्री आपको इजीली आ जाएगा, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही पढ़ा था। ओके, देखिए ये कुछ फॉर्मूला मैंने बताया था ना आपको, साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा, मतलब उसका उल्टा होता है। एंड कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा। और ये इसका वैल्यू 1 होता है। कैसे होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके, देखिए टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा 1/कॉस थीटा, कॉस थीटा। ये फॉर्मूला मैं आपको आगे बता दूंगा क्या क्या होता है फॉर्मूला, ये कैसे होते हैं। फिलहाल आप इतना लर्न कीजिए, इट्स परफेक्ट। ओके, बस यहाँ मेरा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। सो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर शेयर करते हैं तो अच्छी बात है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तब लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। ठीक है, एंड देखते हैं नेक्स्ट वीडियो कब बनता है। सो सी यू, बाय।